हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वाई चाइना इज़ नोन एज वर्ल्ड्स फैक्ट्री। क्यों चाइना इतना सक्सेसफुल है मैन्युफैक्चरिंग में और इंडस्ट्रियलाइजेशन में। आपने भी कई जगह कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि आप जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें मेड इन चाइना या मेड इन पीआरसी का टैग लगा होता है। ऐसा क्या किया चाइना ने कि वो वर्ल्ड लीडर बन चुका है मैन्युफैक्चरिंग में। और क्यों एप्पल जैसी बड़ी यूएस बेस्ड कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स बहुत सारे लोग दुनिया में यूज़ करते हैं वो भी अपने प्रोडक्ट को चाइना में असेंबल करवाता है। मैं आपको बताऊंगा 4 रीजंस कि क्यों चाइना इतना पावरफुल है मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन उसके पहले हम जानेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री। हिस्ट्री से शुरू करते हैं दोस्तों। 1979 के पहले चाइना एक पुअर कम्युनिस्ट कंट्री था। लेकिन दिसंबर 1978 के बाद गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस लिए जिससे उसे कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट करना शुरू किया। वहाँ पे उन्होंने फॉरेन ट्रेड्स को इनवाइट किया, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ बिजनेस को शुरू किया और साथ में उन्होंने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया फॉरेनर्स को, फॉरेन गवर्नमेंट्स को कि हाँ आप आइए और हमारे चाइना में प्रोडक्शन शुरू करिए। अगर मैं पहले क्वालिटी की बात करूँ तो हम सब जानते हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। वो चीप हुआ करते थे और उनकी प्रोडक्ट्स कॉपी ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन आज ऐसा तो क्या हो चुका है कि 90% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है दुनिया में उसका कोई ना कोई पार्ट शिंजेन चाइना में बनता है। हम जानेंगे कुछ 4 रीजंस और अब शुरू करते हैं वो 4 रीजंस कि क्यों चाइना इतना सक्सेसफुल बना। रीज़न नंबर 1, लोअर वेजेस कंपेयर्ड टू द मैनी डेवलप्ड कंट्रीज़। अगर हम चाइना की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। 140 करोड़ से भी ज़्यादा लोग उस देश में रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से काम भी ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूँ वेजिस की तो चाइना में वेजिस कंपैरेटिवली लोअर इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे डिमांड और सप्लाई का कुछ ऐसा साइकिल है कि ऑब्वियसली ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण सप्लाई ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा है और डिमांड बहुत कम है। इस तरीके से जब डिमांड कम होती है तो आप वेज कम भी दें फिर भी लोग आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें काम चाहिए। सप्लाई ही इतनी है और डिमांड कम है, इसीलिए ऑब्वियसली लोग आपके लिए सस्ते में काम करेंगे और आपको ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा। जनवरी 2020 की बात करें तो शिंजेन सिटी में पर आवर का वेज है वो सिर्फ $3 है। अगर हम इसे कंपेयर करें डेवलप कंट्रीज़ लाइक अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया से, उनके वेज आराम से $20 को क्रॉस कर जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इतने कम मजदूरी में आपको अगर काम मिल रहा है तो डेफिनेटली बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ शिफ्ट ही इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें पैसा कम देना पड़ता है और काम भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सस्ता लेबर है, यहाँ पे स्किल्ड इंजीनियर्स भी बहुत सारे हैं। इतने सारे स्किल्ड इंजीनियर्स और लेबर्स होने के कारण आपको क्वालिटी भी मिल जाती है और आपको प्राइस भी कम पे करनी पड़ती है। इसीलिए चाइना एक बहुत बड़ा स्पॉट है इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का। रीज़न नंबर 2 इज़ स्ट्रॉन्ग बिजनेस इकोसिस्टम। चाइना का बिजनेस इकोसिस्टम बहुत ही पावरफुल है क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैन्युफैक्चरर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, कंज्यूमर्स और लेबर्स को बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखा है। उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेन बनाई है जिससे वो काम बहुत आसानी से कर लेते हैं और बहुत ही परफेक्शन से करते हैं। अगर हम बात करें किसी एक फैक्टर की कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन पावरफुल नहीं है या अगर कंज्यूमर ही चीज़ लेने में इंटरेस्टेड नहीं है या लेबर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो वो चेन डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन चाइना ने उस चेन को मेंटेन किया है एंड इसीलिए चाइना इतना सक्सेसफुल है मैन्युफैक्चरिंग में। और अगर मैं शिंजेन सिटी की बात करूं जो आज वर्ल्ड का टेक हब बोला जाता है या इलेक्ट्रॉनिक हब बोला जाता है, वो इसीलिए इतना सक्सेसफुल है क्योंकि इनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एप्पल, जो एक यूएस बेस्ड टेक कंपनी है। वो अपना असेंबलिंग चाइना में करवाती है क्योंकि और उनका असेंबलिंग करते हैं फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजीज़ जो चाइना बेस्ड एक कंपनी है। वो इतनी अच्छे से इसीलिए असेंबल कर पाते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोनेंट्स आसपास के एरिया से मिल जाते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली कॉस्ट घट जाता है। जब सारी चीज़ें आपकी एक ही जगह पर अवेलेबल होती है तो ऑब्वियसली आपको कम कॉस्ट पे करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का, लेबर का और बहुत सारी चीज़ों का। इसीलिए चाइना इतना सक्सेसफुल है और एप्पल भी इंटरेस्टेड रहता है अपनी असेंबलिंग चाइना में करवाने में। रीज़न नंबर 3 इज़ करेंसी मैनिपुलेशन। चाइना पे कई बार एक्सक्यूज़ किया गया है कि वो अपने चाइनीज़ युआन की वैल्यू को डिप्रेस कर रहे हैं, उससे उन्हें बहुत फ़ायदे हैं। उससे कई फ़ायदे ये हैं कि उन्हें एक्सपोर्ट करने में आसानी होती है, वो अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सकते हैं।
जब भी किसी करेंसी की वैल्यू डिप्रेस होती है तो वो कंट्री का करेंसी नीचे हो जाए, उनकी यूएस डॉलर जो है उनका प्राइस ऊपर चढ़ा जाता है, तो तब यूएस डॉलर और भी आसानी से और सस्ते तरीके से उन चीज़ों को इंपोर्ट कर सकता है, क्योंकि उन्हें सस्ते में वो चीज़ पड़ रही है। चलिए जानते हैं कैसे होता है डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। चाइना जब भी कोई चीज़ें असेंबल करता है या मैन्युफैक्चर करता है यूएस के लिए, तो वो उन चीज़ों को यूएस को एक्सपोर्ट करता है और रिटर्न में यूएस डॉलर्स को एक्वायर करता है। वो एक्वायर्ड यूएस डॉलर्स को वो ट्रेजर्स में सेव कर देते हैं और यूएस डॉलर्स की डिमांड को बढ़ा देते हैं। जब यूएस डॉलर्स की डिमांड बढ़ती है तो डेफिनेटली उसके अपोजिट इफेक्ट आता है चाइनीज़ युआन पे और उसकी वैल्यू घट जाती है। वो वैल्यू घटने से ये होता है कि चाइनीज़ युआन सस्ता होता रहता है, यूएस डॉलर महंगा होता रहता है। तो चाइना वालों को अब और भी चीज़ें सस्ती पड़ेंगी पहले से चाइना की, तो डेफिनेटली वो चाइना की चीज़ें पसंद करेंगे। जैसे हम सब जानते हैं हमें सस्ती चीज़ें पसंद है, अगर हमें अच्छी चीज़ सस्ते में मिल जाती है तो डेफिनेटली हम वही परचेस करेंगे, क्यों हम किसी और कंट्री से कोई महंगी चीज़ परचेस करें। यही स्ट्रेटेजी है चाइना की कि वो अपने चाइनीज़ युआन की वैल्यू घटाते रहते हैं और अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट करते रहते हैं। रीज़न नंबर 4 इज़ लो कंपाइलेंस। चाइना लॉज और ऑर्डर को बहुत कम फॉलो करने में बिलीव करता है। कई बार ऐसे केसेस सामने आए हैं जहाँ पे चाइल्ड लेबर से लेबरिंग करवाई गई है, साथ में डेली वेज वर्कर्स को उनका वेज पर टाइम पर नहीं मिलता है, उन्हें एक एक साल के कॉन्ट्रैक्ट्स पर रखा जाता है सो दैट वो अपनी जॉब छोड़कर कहीं जाए नहीं और कहीं और काम शुरू ना कर सके। साथ में बहुत सारे पॉल्यूशन रिलेटेड भी रिपोर्ट्स बाहर आती है जिसमें चाइना के सिटीज़, वर्ल्ड में मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ में बहुत सारे चाइना के सिटीज़ होते हैं। तो इससे पता चलता है कि चाइना लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने में इतना बिलीव नहीं करता है। तो अगर इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस रहेगी तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ना कुछ कमी आती है, आपको एक ऑर्डर से, एक लॉ से काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसा फॉलो नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सारा काम एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो चाइना कर। पंडित्स क्लेम करते हैं कि चाइना अपना स्पॉट खोएगा एज वर्ल्ड्स फैक्ट्री, क्योंकि देर आर सो मैनी कंट्रीज़ जो इससे भी सस्ता वेज या लेबर आपको ऑफर करती है। लेकिन आज जैसे मैंने आपको वीडियो में समझाया, चाइना सिर्फ लोअर वेजेस पे डिपेंडेंट नहीं है, उसका स्ट्रॉन्ग बिजनेस इकोसिस्टम, लोअर कंपाइलेंस और करेंसी के साथ मैनिपुलेशन भी कई सारे रीजंस हैं जिसके कारण चाइना इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या चाइना को इंडिया ओवरटेक कर सकता है? I hope you like this video. If yes, then press that like button and subscribe to my channel for more content like this. I'll see you in the next one. Till then, take care.